क्लास 10। आज हम इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्सरसाइज 7.3 है उसके हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व करा दिया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। ठीक है, तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है। सपोज एक ट्रायंगल है, मान लिया इसका जो वर्टेक्स है उसको हमने नाम दे दिया ABC। वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया ABC, और उस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो सपोज 0, -1, 2, 1 और 0, 3 है। ये तीनों वर्टेक्स है। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम इन तीनों साइड्स के जो AB, BC और AC तीन साइड्स हैं इसमें, तो तीनों साइड्स के अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखो AB का मिड पॉइंट सपोज ये हो गया, BC का मिड पॉइंट सपोज ये हो गया और AC का मिड पॉइंट सपोज ये हो गया। ठीक है, अगर हम इन तीनों मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये जो ट्रायंगल बनता है, यानी कि सपोज DEF, तो हमें इस ट्रायंगल DEF का एरिया फाइंड करना है। तो DEF का एरिया फाइंड करने के लिए तो हमें DE और F तीनों वर्टिसेस मालूम होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों मिड पॉइंट्स को, इन तीनों वर्टिसेस को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि D मिड पॉइंट है A और B का, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें। ठीक है ना, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहां से जो D होगा, D का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, x1, D हमारा A और B का मिड पॉइंट है, इसलिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो x1 + x2 यानी कि 0 + 2 कितना हुआ, 2 और अपॉन 2, तो 2/2 हो गया 1, y1 + y2/2। तो y1 हमारा -1 है, y2 हमारा +1 है, तो -1 + 1 0 और 0/2 0 ही होगा। तो जो D कोऑर्डिनेट है, D जो हमारा वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1, 0। सिमिलरली ये जो वर्टेक्स E है ये कैसे आएगा, तो E जो है हमारा B और C का मिड पॉइंट है, तो यहां पे हम फिर से वही लगाएंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा x1 y1 ये होगा हमारा, x2 y2 ये होगा हमारा। तो x1 यानी कि 2 + 0, x2 हमारा 0 है, तो 2 + 0 हो गया 2, 2/2 1। ठीक है, और उसके बाद y1 + y2/2, तो y1 है हमारा 1, y2 है हमारा 3, तो 1 + 3 हो गया 4, और 4/2 कितना होता है, 2। तो ये E आ गया हमारा 1, 2। क्लियर। अब इसी तरह अगर हम F की बात करें, तो F हमारा A और C का मिड पॉइंट है, तो इसमें भी हम x1 + x2/2 और y1 + y2/2 लगाएंगे। तो x1 + x2/2, तो ये A जो है हमारा x1 y1 हो जाएगा, और ये जो C है ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो अब इसमें x1 + x2/2 यानी कि 0 + 0/2, तो 0 + 0 तो 0 ही होगा, तो 0/2 0 आ जाएगा। फिर y1 + y2/2 यानी कि -1 + 3 कितना होगा, +2, और +2/2 ये हो जाएगा 1। तो D, E और F हमें तीनों वर्टिसेस मिल गए। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ½ x1 ×
इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, क्लियर? तो अब हम देखो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 किसको माने? हमें ट्रायंगल किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, DE और F का। तो DEF ये है कि ये हमारा x1 y1 हो गया D वाला, ये E का कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 हो जाएगा और F का कोऑर्डिनेट हमारा x3 y3 हो जाएगा। ठीक, तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 x1 यानी कि 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो जाएगा हमारा 2 और y3 हो जाएगा 1, तो 2 माइनस 1 प्लस x2 है हमारा 1 इंटू y3 माइनस y1, y3 है हमारा 1 और y1 है हमारा 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस x3 तो हमारा कितना है भाई 0 है इंटू y1 माइनस y2, तो y1 हमारा 0 है और y2 हमारा 2 है, तो 0 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 1 तो हमारा 1 हुआ, 1 इंटू 1 1, फिर 1 माइनस 0 भी 1 है, 1 इंटू 1 फिर से 1 और प्लस ये 0 इंटू कुछ भी होगा ये 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गया भाई 1 प्लस 1 2 और 2/2 यानी कि 1 यूनिट स्क्वायर या फिर 1 स्क्वायर यूनिट, जैसा भी आप चाहें। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इस ट्रायंगल जो मिड पॉइंट से मिलकर बना जो बना हुआ ट्रायंगल है उसका एरिया हमारा 1 यूनिट स्क्वायर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब हमने जो ये मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बनाया था उस ट्रायंगल का हमने एरिया निकाला है। अब हमें इस ट्रायंगल का और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है और दोनों का रेशियो निकाल देना है। ठीक है ना, इसमें यही कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब न्यूमरेटर यानी कि ऊपर कौन सा एरिया रहेगा, ये मिड पॉइंट से जो हमने अभी एरिया निकाला है यहाँ पे, ये वाला एरिया जो है न्यूमरेटर में रहेगा और ऊपर जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका जो एरिया होगा वो हमारा डिनोमिनेटर में होगा। तो ये वाला रेशियो हमें निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर ले। सेम प्रोसेस है कि अब ABC का अगर हम एरिया निकालना है तो ये A जो है हमारा x1 y1 हो जाएगा, B हमारा x2 y2 हो जाएगा और C हमारा x3 y3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम अगर वैल्यू पुट करें तो 1/2 x1 है हमारा 0 इंटू y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 3 प्लस x2 है हमारा 2 इंटू y3 माइनस y3 कितना है हमें 3 है और y1 कितना है -1 है, तो 3 माइनस 1 तो ये +1 हो जाएगा। फिर प्लस x3 जो है हमारा 0 है। ठीक है, x3 0 है इंटू y1 माइनस y2, तो y1 है हमारा -1 और y2 भी है 1, तो -1 तो ये आ गया 1/2। अब तो 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। फिर 3 + 1 4 इंटू 2 8 और इसमें भी 0 को मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8।
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस हमें मालूम है अगर, तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सपोज हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स हो, A, B, C और D। अब इनका जो वर्टिसेस कौन कौन सा दिया हुआ है उसको भी नोट कर लिएगा। A दिया हुआ है -4, -2, B है -3, -5, C है 3, -2 और D है 2, 3। ठीक है, हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। या तो तुम DB डायगोनल को ज्वाइन कर दो या तो तुम AC डायगोनल को ज्वाइन कर दो। ठीक है, जैसे हमने सपोज AC डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, तो जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्रायंगल में बढ़ गया, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे और दोनों के एरियाज को हम प्लस कर देंगे, तो हमारा ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो चलो सबसे पहले सपोज हम ये जो पहला वाला ट्रायंगल है यानी कि ADC, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, हाफ into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ठीक, तो अब इसमें x1, x2, x3 और y1, y2, y3 कौन कौन से होंगे भाई? तो देखो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है ADC, इसका मतलब x1, y1 हमारा हो जाएगा A यानी कि -4, -2, x2, y2 हो जाएगा हमारा ये 2 और 3, x3, y3 हो जाएगा हमारा ये 3 और -2। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ x1 यानी कि -4 इंटू y2 -y3, y2 है 3, y3 है -2, तो 3 -2, 3 + 2 हो जाएगा, फिर प्लस x2 है हमारा +2 इंटू y2 इंटू y3 - y1, तो y3 है हमारा -2 और y1 है -2। तो जब हम यह करेंगे तो -2 -2 यानी कि हो जाएगा +2। ठीक है, अब इसके बाद प्लस x3 है हमारा 3 इंटू y1 - y2 यानी कि -2 -3। क्लियर? तो ये हो गया 1/2, 3 + 2 5, 5 into -4 -20, -2 + 2 ये हो जाएगा हमारा 0। अब 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और -2 हो गया -5, -5 into 3 -15। ठीक है, तो ये हो गया देखो -20 -15 ये हो गया -35/2।
अब देखना भाई कि किसी भी जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वो कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। किसी भी कोई सा भी फिगर हो उसका जो एरिया होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? तो देखो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जबकि यहाँ पे जो हमारा एरिया है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस एरिया का एब्सोल्यूट वैल्यू हमको लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इस जो नेगेटिव है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और जो इसका पॉजिटिव एब्सोल्यूट पार्ट है उसी को हम लेंगे। यानी कि इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equal to मॉडुलस ऑफ -35/2। ये इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी भाई, +35/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ गया। इसी तरह हम ट्रायंगल एबीसी का भी एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे तो हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो आप x1 x2 x3 और y1 y2 y3 किसको मानेंगे, तो क्योंकि हमें ट्रायंगल लेना है कौन सा, ABC, तो ये A जो है वो हमारा x1 y1 होगा, B हमारा x2 y2 होगा और C हमारा x3 y3 होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो हाफ x1 यानी कि -4 इंटू y2 माइनस y3, तो -5 -2, तो ये हो जाएगा -5 + 2, फिर प्लस x2 है हमारा -3, तो यहाँ पे प्लस की जगह हो जाएगा -3 इंटू y3 माइनस y1 है हमारा -2 और y1 है -2 ही है, तो -2 + 2 हो जाएगा ये, और फिर प्लस x3 है हमारा 3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 है हमारा -2, y2 है हमारा -5, तो -2 माइनस माइनस हो जाएगा +5, तो -2 + 5, तो ये हो गया 1/2। -5 + 2 होता है -3, -3 इंटू -4 ये कितना हो जाएगा, +12, फिर -2 + 2 ये तो 0 ही हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 0 इंटू -3 तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर -2 + 5 ये हुआ 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो ये आ गया 12 + 9 यानी कि 21/2 यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक, अब हमें तो इस पूरे कोऑर्डिनेटर का एरिया चाहिए था, तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हो जाएगा 35/2 प्लस 21/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 56/2, तो 56/2 हो गया हमारा 28 यूनिट स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो जो ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, इसका एरिया कितना आ जाएगा, 28 यूनिट स्क्वायर। क्लियर? चलो अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। You have studied in class 9, chapter 9, example 3, that the median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4 minus 6, B 3 minus 2 and C 5 2. इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और इसके तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो ए जो वर्टेक्स है वो कितना है, पहला वर्टेक्स हमारा है 4 माइनस 6, दूसरा वर्टेक्स है हमारा 3 माइनस 2 और तीसरा वर्टेक्स है 5 2। ठीक, अब कहना है इसमें कि हमने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उस ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे अगर हम ए से एक लाइन ड्रॉ करें एडी और इस तरीके से ड्रॉ करें कि ये जो है इस बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, यानी कि बीडी इज इक्वल टू डीसी, यानी कि ये जो एडी हुआ ये हमारा मीडियन हुआ। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो इक्वल है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमारा इक्वल है और वो इस ट्रायंगल का हाफ ही होगा। ठीक है ना, तो देखो फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जांपल 3 दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। दो ट्रायंगल जो मीडियन है वो इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो इसी चीज को हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि अगर ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हमें गिवन हो, तो अगर एडी हमारा मीडियन हो तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए हमें इस वर्टेक्स डी को निकालना जरूरी है, क्योंकि ए डी बी जब हम ट्रायंगल लेंगे तो हमें तीनों वर्टिसेस मालूम होने चाहिए। इसी तरह से जब हम सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ए डी सी, उसमें भी हमें इस वर्टेक्स डी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल ये जो वर्टेक्स डी है उसका हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो भाई, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एडी हमारा मीडियन है तो ये जो डी होगा वो इस बी सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये जो डी है उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 देखो हमारा यहाँ पे x1 y1 ये होगा, क्योंकि d तो हमारा bc का मिड पॉइंट है, तो ये b जो है वो हमारा x1 y1 होगा और ये जो c है वो हमारा x2 y2 होगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 5 8, x1 प्लस x2 आ गया और अपॉन 2 यानी कि 8/2 आ जाएगा 4, और y1 प्लस y2/2 यानी कि -2 प्लस 2 0, 0/2 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम बारी बारी से ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी फॉर्मूला अगर लिखें हम तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, अब एडीबी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तो हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या कौन से होंगे, तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये d जो है हमारा x2 y2 हो जाएगा और b हमारा x3 y3 हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर दें तो 1/2 x1 यानी कि 4 इंटू y2 माइनस y3, y2 है हमारा 0, y3 है हमारा -2, 0 माइनस -2 तो ये होगा 0 प्लस 2 हो जाएगा। ये दो बार माइनस है, एक बार फॉर्मूले वाला और एक बार इक्वल में माइनस है। तो फिर प्लस x2 कितना है हमारा 4, फिर y3 माइनस y1, तो y3 हमारा -2 है और y1 हमारा -6 है, तो -2 माइनस -6 तो
-2 प्लस 6 हो जाएगा, -2 प्लस 6 और फिर प्लस x3 तो हमारा 3 है, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 है हमारा -6, y2 है हमारा 0, तो -6 -0। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा 1/2, 0 प्लस 2 हो गया 2, 2 इंटू 4 8, फिर -2 प्लस 6 ये हो गया 4, 4 इंटू 4 16, और -6 -0 तो -6 हुआ, -6 इंटू 3 -18। ठीक है, तो अब देखो 8 प्लस 16 हो गया 24, 24 माइनस 18 कितना हुआ 6, और 6/2 है बाहर, तो 6/2 का मतलब 3 यूनिट स्क्वायर। तो जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है उसका एरिया कितना आ गया भाई 3 यूनिट स्क्वायर। सिमिलरली हम सेकंड वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो भी जो ट्रायंगल है एडीसी उसका भी एरिया हमारा 3 यूनिट स्क्वायर ही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये हो जाएगा, अब देखो इसमें हाफ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो वैल्यू में x1 y1 x2 y2 x3 y3 कौन सा होगा भाई, तो देखो ADC है तो ये जो A होगा वो हमारा x1 y1 हो जाएगा, D जो है हमारा x2 y2 हो जाएगा और C हमारा x3 y3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे तो देखो x1 यानी कि 4 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस 2 प्लस x2 हमारा 4 है, 4 इंटू y3 माइनस y1, y3 तो हमारा 2 है और y1 हमारा -6 है, 2 माइनस -6 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 और फिर प्लस x3 है हमारा 5 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 है हमारा -6 और y2 है हमारा 0, तो -6 -0। क्लियर, अब ये हो जाएगा 1/2, 0 माइनस 2 तो अपना 0 -2 ही रहेगा, फिर -2 इंटू 4 हो जाएगा -8, फिर 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 इंटू 4 32 और -6 इंटू 5 -30। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो -30 और -8 मिलके हो गया -38 प्लस 32 ये हो जाएगा -6, तो -6/2 यानी कि माइनस ए आ गया। तो हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया माइनस में आता है तो हम हमेशा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। तो यहां पर भी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी जो होगा उसके लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 यानी कि ये आ जाएगा +3 यूनिट स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट वाले ट्रायंगल का भी जो एरिया था वो 3 यूनिट स्क्वायर था और सेकंड वाले ट्रायंगल का भी एरिया हमारा 3 यूनिट स्क्वायर ही आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो हमें यही प्रूव करना था भाई कि जो मीडियन होता है वो किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो प्रूव। ठीक है, तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। ये एक्सरसाइज 7.3 जो है आज खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।